अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम कहीं जा रहे हैं और ये है सहरी का टाइम और सहरी के टाइम कहीं जा रहे हैं, मतलब वही सहरी करने जा रहे हैं। और हमारा इरादा काफ़ी दिनों से हो रहा था कि हम सहरी करने जाएंगे और वो टले जा रहा था। फिर फाइनली हमने ना बोला भाई नहीं, अब जा रहे हैं, बस हम फाइनली हम जा रहे हैं। तो हम चले गए थे आयशा मंजिल पे है बैठक, और काफ़ी सारे लोग तो जानते ही होंगे, दमथल वाली ही गली में आ जाता है बैठक। और वहाँ पे हम चले गए थे क्योंकि काफ़ी ना फैमिली वाला माहौल होता है, मतलब वहाँ पे कोई दूसरा बहुत पुररौनक जगह आएगी। तो ना थोड़ा सेफ एरिया आप मतलब इतनी रात दूर नहीं जा सकते थे बहुत ज़्यादा, कहीं कोई सुनसान जगह हो या बहुत दूर कोई रेस्टोरेंट हो। तो हमने बहुत करीब का ही चुना और ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ना रौनक हो, मतलब सुबह तक आपको यहाँ इस एरिया में रौनक ही मिलेगी। अच्छा खैर, आ गए थे हम। आने के बाद हम लोगों ने अपना ऑर्डर दे दिया था फ़ौरन से, ताकि ये है कि जल्दी से हम सहरी कर लें। और हमें तकरीबन कुछ 2:45 बजे हम पहुंच गए थे वहाँ। हाँ, 2:45 बजे हम पहुंच गए थे और जल्दी से हमने ऑर्डर भी दिया था। तो हमारा कुछ 2:15 बजे तक तो हमारा ऑर्डर आ ही गया था और बड़ी मज़ेदार सा हमने मेन्यू मंगवाया था। अच्छा, निहाल के लिए ना हमने जंबो जिंगर बर्गर मंगवाया था, लेकिन उस पर ना जैसे ही वो आया हम सबकी निगाह थी उस पर, क्योंकि बहुत मज़ेदार। हम सब ने खाया ना, हम चारों ने खाया। हाँ। और क्या कहते हैं, काफ़ी मज़ेदार था। दिखने में जितना मज़ेदार लग रहा है, ये खाने में बेहद मज़ेदार था। या तो हम बहुत दिनों बाद फास्ट फूड खा रहे थे मे बी पॉसिबल, क्योंकि ना इसको ना जब खाना स्टार्ट किया फिर हमने ना क्या किया था, शेयरिंग की थी इसमें से। और खाना जब स्टार्ट किया दूसरे का हाथ रुक नहीं रहा था, रुकवाना पड़ा था कि भाई शेयरिंग करनी। इसको हमने कट करवा लिया था, इतना बड़ा था, मतलब इस तरह से तो आप हाथ से तोड़ नहीं सकते थे। तो इसको मैंने ना कट करवा लिया था। तो उन्होंने कहा मैम ये कट होता तो नहीं है, लेकिन आप कह रही हैं तो हम करवा देते हैं। मैंने कहा प्लीज़ कट कर दें ताकि इसको खाना आसान हो, क्योंकि वो होता ही इतना बड़ा है, आपका मुंह भी बहुत मुश्किल से खुलता है। खैर था बहुत मज़ेदार था ना। फिर उसके बाद हमने मेन्यू में हमने सिर्फ कबाब और पराठा ही मंगवाया था, क्योंकि सालन वगैरह हम लोगों से खाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर ये है कौन सा, रेशमी कबाब थे और मलाई बोटी थी, और इसके अलावा हमने मंगाई थी बिहारी बोटी, बीफ बिहारी बोटी मंगवाई थी। और हमारे पूरी पराठे थे, और साथ साथ जो हमने ये क्रिस्पी वाले पराठे हैं ना, जो सादा पराठा होता है, ये हमने लाजमी मंगवाया था, क्योंकि यहाँ का पराठा बहुत मज़ेदार सा होता है और चाय के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। मतलब जब हम हलवा पूरी खाने जाते हैं ना, तो हम ये वाला पराठा ज़रूर मंगवा लेते हैं चाय के साथ खाने के लिए। तो खैर अच्छा, हम खाना हमारा आ गया था, यानी कि सहरी आ गई थी। तो हम लोगों ने सहरी करनी स्टार्ट करी अपनी। और इसकी ना ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार थी। सिर्फ मुझे यहाँ पे ये जो कबाब थे ना, ये मुझे पसंद नहीं आए, क्योंकि ये ओवर ड्राई थे। हाँ, ये रेशमी सीख कबाब की अब ये बात कर रही हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा या तो ओवर कुक हुए हुए थे। हमें भी ऐसे ही लग रहा था मुझे कि ये शायद ओवर कुक हुए हुए, क्योंकि ये ना फंस रहे थे, बाकायदा फंस रहे थे। और ये वाहिद मतलब ये चीज़ थी जो बच गई थी, खाई नहीं गई थी, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ड्राई थे। लेकिन बाकी सारी चीज़ें ओवरऑल बहुत मज़ेदार थी। और हमने इतने सुकून से बैठ के ना अपनी सहरी की है ना, इतना एंजॉय किया। हंसी मजाक तो चल ही रहा होता है, खैर मज़ा भी आ रहा था। फूड भी मज़ेदार हो और बातें भी मज़ेदार हो तो और ही मज़ा आ जाता है। और ये है बीफ बिहारी बोटी। इन लोगों की बीफ बिहारी बोटी बहुत मज़ेदार होती है। और अच्छा, पहले हम लोग जब जाते थे ना, उससे थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो गया, लेकिन अभी भी मज़ेदार है। पहली वाली बहुत औसम होती थी, अभी आप कह लें पहली वाली 100% औसम थी, तो अभी 80% औसम है। ये वाला फ़र्क आ गया है ना? हाँ, आ गया इतना सा थोड़ा सा फ़र्क आया है, लेकिन ये है कि थी बहुत मज़ेदार। खैर हमारी हो गई थी सहरी, और इतने में फिर हमारी चाय भी आने लगी थी। चाय का ऑर्डर दे दिया था, दूध पत्ती मंगवाई थी, क्योंकि यहाँ की दूध पत्ती बहुत मज़ेदार है। और चीनी हम ना हमेशा अलग से मंगवाते हैं, क्योंकि ये वाले जितने होटल्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे चीनी बड़ी तेज़, कुछ ज़्यादा ही तेज़ होती है। तो हम ना हमेशा बोलते हैं फीकी चाय ला दीजिएगा, और साथ में चीनी हम अलग से ऐड कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि ना वो फिर बहुत ज़्यादा मीठी चाय ना वो चुपती अच्छी नहीं लगती। मतलब आप कह लें कि ना, एक चीनी की जो अपनी एक मिठास होनी चाहिए ना, अगर कुछ ज़्यादा ओवर हो जाए ना, तो उसका चाय का ना जायका ही ख़राब हो जाता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हम लोगों ने अपने लिए दूध पत्ती मंगवाई थी, निहाल के लिए मंगवाई थी हमने कश्मीरी चाय। वैसे तो कॉफ़ी ऑर्डर की थी, तो उन्होंने कहा कॉफ़ी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो हम लोग नहीं सर्व करते हैं, मशीन ही हटा देते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो खैर उन लोगों से हमने कहा कि कोई और सी चाय, जैसे कि कश्मीरी चाय, तो उन्होंने कहा कश्मीरी चाय अवेलेबल है, तो वो हम लोगों ने मंगवा ली थी, क्योंकि निहाल ही नॉर्मल चाय नहीं पीता, तो बाहर गई थी तो इस वजह से मंगवा ली थी। क्योंकि कुछ तो चाहिए होता है ना, उसे भी डिप करके कुछ ना कुछ चाहिए होता है। खैर हमने ना आखिर में चाय पराठा खाया, बहुत बहुत माशाल्लाह मज़ेदार सी हमारी सहरी हो गई थी। और फिर उसके बाद अपने ने फुल स्पीड में गाड़ी भगाई, क्योंकि रात का टाइम था। जो एरियाज़ होते हैं ना,
जहाँ पे इस तरह की स्ट्रीट्स बनी होती हैं उधर तो रौनक होती है, लेकिन मेन रोड के ऊपर ना आपको सुनसान ही मिलेगा। जाहिर सी बात है 4 बजे के टाइम आपको ऐसा ही रोड मिलेगा। तो खैर हमने बड़ी जल्दी से गाड़ी भगाई और जल्दी से घर पहुँचे। पहुँचने के बाद ये था, हमें जल्दी पहुँचना था ताकि पानी वगैरह पी सकें सुकून से बैठ के, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह में बैठ के पानी वगैरह तो नहीं, उस हिसाब से नहीं पिया जाता ना। पिया था लेकिन जाहिर है आप उस हिसाब से जरा होता है ना तरीके से आप पानी से बैठ के, और हम लोगों की आदत है एक साथ नहीं पीते, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहते हैं। अच्छा खैर पानी वगैरह पीने के बाद नमाज पढ़ के हम फारिग हो गए थे, सो गए थे। और ये है नेक्स्ट डे, और हम लोगों ने मतलब वही दिन चल रहा है, जुम्मे का दिन ही चल रहा है, जुम्मे के दिन की ही सहरी की है और ये जुम्मे का दिन ही स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी सूट, ये मेरा सूट है और ये खाड़ी का है, ये मुझे गिफ्ट मिला था। तो मैंने बोला अभी मैं जुम्मे को ये वाला खूबसूरत कुर्ता है, इस पे एम्ब्रॉयडरी भी बहुत प्यारी हुई हुई है। तो जोया ने ये निकाल लिया था और जुम्मे के दिन पहनने के लिए मैंने अपना ये वाला ड्रेस निकाला था, और इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है, मज़ेदार सा प्रिंट है, काफ़ी मज़ेदार सा है। और सूट भी माशाल्लाह बहुत, मुझे अपिया का ये वाला कलर ना बहुत प्यारा लग रहा था। अपिया ने जब निकाला ना, आयरन कर रही थी तो काफ़ी ना अच्छा लग रहा था। खैर ये निकाल लिए थे, उसके बाद हमने बस नमाज़ वगैरह पढ़ी, ज़ाहिर है जो फ्रेश हुए उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, उन सब कामों से फारिग हुए। अब आ जाते हैं इफ़्तार की तैयारी पे। तो इफ़्तार की तैयारी किस तरह से स्टार्ट हुई, तो आज हमें बनाना था भाई चिकन मंचूरियन नहीं, चाउमीन बनाना था। तो उसके लिए अपिया ने ना स्पैगेटीज़ निकाली। अच्छा हुआ ये था कि ना अपिया ने जब जाके चेक करा कि हमारा इरादा पूरा था कि हम चाउमीन बना रहे हैं, और जाके जब कैबिनेट में चेक किया तो हमारी स्पैगेटीज़ ख़त्म हो गई थी। तो ना आधा पैकेट मतलब रखा हुआ था, आधा पैकेट रखा था 2 अलग ब्रांड का ना। तो फिर मैंने कहा चलो इस तरह से कर लेते हैं। ये पहले जो मैंने डाली थी ये थोड़ी सी मोटी थी, तो ना पहले मैंने इसको पकने दिया 5 मिनट, उसके बाद दूसरा वाला जो था ना आधा पैकेट रखा था वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया था ताकि ये के इस्तेमाल में आ जाए। और इधर जोया वेजिटेबल कट करने के लिए आ गई थी, और तो आज हम इफ्तार में 2 तरह की कट करनी थी मुझे, 2 नहीं 3 तरह की कट करनी थी मुझे। सैलड भी बनानी थी, साथ साथ मुझे चाउमीन के लिए भी अपिया को वेजिटेबल्स कट करके देनी थी, और इसके अलावा सैंडविचेस बनने थे, उसमें भी थोड़ी सी शिमला मिर्च कट होके जानी थी। तो ना मैंने बोला जल्दी से पहले मैं, क्योंकि वेजिटेबल्स में बहुत टाइम लग जाता है, एक के बाद एक वो कट करनी होती है ना, तो उसमें टाइम लगता है। खैर मैंने ये सारी चॉप करके रख दी थी, और यहाँ पे मैं दिखा रही थी स्पैगेटीज़ तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो गई थी, और इसको बस छानना था और उसके बाद फिर आगे की तैयारी करनी थी। अच्छा हमने आज ना विंग्स भी निकालने थे, और विंग्स बनाने थे KFC स्टाइल में, मतलब ना वो क्रिस्पी जिंगर स्टाइल में, है ना, जिंगर स्टाइल में बनाने थे। अच्छा यहाँ पे मैंने चिकन निकाल के डीप फ्रोस्ट कर लिया था, और मैं ना क्या करती हूँ, चाउमीन के लिए चिकन निकाला था, मैं क्या करती हूँ चिकन के ब्रेस्ट पीस जो होते हैं ना उसको अलग अलग करके उसको साफ़ करके धो के फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि जिस तरह से मुझे चाहिए हो फिर मैं इस तरह से निकाल के इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये तकरीबन 300 ग्राम्स के बराबर चिकन है, बस इसकी मैं छोटे छोटे से पीसेस कट कर रही हूँ। और पहले मैंने ना एक ब्रेस्ट पीस को बीच में से सिलेक्ट किया, मतलब बिल्कुल उसको हाफ़ कर दिया, और उसके बाद उसका भी हाफ़ करके उसको बस छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ। अच्छा यहाँ पर फ्रूट सैलड बन रही थी और फ्रूट चाट बन रही थी, हाँ सैलड भी कहना सही है। खैर तो इधर मैंने ना क्रीम वाली बनानी थी चाट ना, क्योंकि अम्मी ना फ्रूट चाट बनाने बैठी तो ना खरबूजा कह रही हूँ सॉरी, चीकू जो थे ना हमारे वो बेचारे सारे ख़राब हो गए थे, फारिग हो गए थे, तो हमने सारे उसको डिस्कार्ड किया, और इसके अंदर सिर्फ 4 फल थे, चारों ही वाइट थे, मतलब इसमें खरबूजा था, सेब था, और केला था, अमरूद था, और ये चारों ही वाइट थे ना। तो खैर मैंने इसी के साथ इसको बना लिया, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं ज़्यादा ऐड किया था, बस क्रीम ऐड की थी, थोड़ी सी क्रीम ऐड की थी, और कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया था, और इसके साथ बस इसको मिक्स करूँगी, और इसको मैं ना रख दूँगी ठंडा करने के लिए। ऊपर से मैंने इसको खजूर के साथ गार्निश कर लिया था, वैसे तो अंदर ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि खजूर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, हमारे पास वो ईरानी खजूरें आई हुई हैं, तो वो ना अगर आप इसमें ऐड करके मिक्स करेंगे ना तो वो मैशी सी हो जाएंगी, तो इस वजह से मैंने ना ऊपर रख दी थी, तोड़ के ना हाथ से ऐसी रफली तोड़ के रख दी थी, तो इससे भी ना टेस्ट बहुत अच्छा आता ना, टेस्ट वाकई में इतना मज़ेदार सा इन्हेंस हुआ था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाली खजूरें हैं हमारे पास। तो ना ये जब ना मिक्स हो रही थी ना चाट के अंदर, तो इतना कोई मज़ेदार सा फ्लेवर निकल के आ रहा था ना, बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। मतलब सिंपल इंग्रेडिएंट से, इसमें कोई चीनी वगैरह कुछ नहीं गई, कंडेंस मिल्क, क्रीम, और इसमें ना मिठास बहुत कम थी, मतलब आपके लिए खफीफ मिठास थी, तो उसके साथ खजूर का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था।
अच्छा खैर यहाँ पर जो है वेजिटेबल्स को कट कर रही है और इधर मैं बना रही थी सैंडविचेस। तो चिकन एग सैंडविच बना रही थी मैं, और बस उसके लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए थे और आधा कप चिकन लिया था, उसको मैंने निकाल लिया था और गर्म कर लिया था। यहाँ पर जो है गाजर के कर लिया था, चिकन को गर्म अच्छा, कर लिया हाँ, था। वो अच्छा यहाँ पर जो है ना गाजर के साथ ना जद्दोजहद कर रही थी, क्योंकि गाजर इतनी सख्त थी कि आप कोई पत्थर भी मारेंगे तो वो नहीं टूटेगी, मतलब नाइफ के ऊपर आप पत्थर भी मारेंगे तब भी नहीं कट हो रही थी वो ना। तो फिर अम्मी ने आके देखा, अम्मी ने कहा इसकी जो बीच की जड़ है ना, क्योंकि अब जाने वाली है गाजर बिल्कुल, तो ये बीच की जड़ ना बहुत ज़्यादा ना सख्त थी, कुछ ज़्यादा ही सख्त थी ना। अरे छुरी से कट ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने ना इसको, मैंने बोला ये वाला जो रखा हुआ है, ये बहुत लोकल वाला कोई ग्रेटर था रखा हुआ, मैंने बोला चलो इससे करती हूँ। सिर्फ मैंने इसकी साइडें जो होती है ना चारों तरफ की, चारों तरफ से जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है ना, सिर्फ उसी को जो है ना ग्रेट किया बड़ी मुश्किल से, तो ऊपर का हिस्सा थोड़ा बहुत ग्रेट हो गया था। अच्छा सैंडविचेस में क्या डाला? के अंदर मैंने सिर्फ चिकन एग था और इसके अंदर थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करी है, मेयोनीज ऐड किया है, नमक और काली मिर्च ऐड की हैं। ये वाले सैंडविचेस थोड़े से सिंपल ही रखती हूँ। असल में जब और चीज़ें थोड़ी सी ना स्पाइसी हो रही होती हैं, थोड़ी हैवी हो रही होती हैं, तो सैंडविच अगर बनाने हैं तो उसको मैं थोड़ा सा ना ब्लेंड इसका टेस्ट रखती हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करती हूँ। अच्छा खैर ये हमारे सैंडविचेस बन जाएंगे। इस मिक्सचर के अंदर सिर्फ 3 सैंडविचेस बन के तैयार होते हैं, मतलब हमारी फैमिली मेम्बर्स के लिए इनफ रहता है इतना मिक्सचर, मतलब 6 सैंडविचेस बन जाते हैं। एक्स्ट्रा नहीं बनाती हूँ कि वो इतना सारा बचे ना। अच्छा खैर यहाँ पर 6 नहीं बनते, मतलब 3 बनते हैं, फिर हाफ हाफ हो जाते हैं, वो हाफ हम एक ही सैंडविच कंसिडर करेंगे। हाँ खैर वो रेडी हो गए थे। उसके बाद जो हमारे विंग्स अपिया ने मैरिनेट करके रखे हुए थे ना, वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मेक इन फ्रीज जो हमने किया था प्रिपरेशन में, वो उसको आपने उसकी रेसिपी देखी होगी। अच्छा खैर क्या किया था, इसको अपिया ने निकाला है, इसको मैदे में कोट करेंगे, फिर एक बार पानी में डिप होगा, देन दोबारा मैदे में कोट होगा, फिर दोबारा से पानी में डिप होगा, देन उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। 2 बार पानी में 2 बार पानी में ही डबल कोटिंग करती हूँ मैं हमेशा, उससे ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, क्योंकि मुझे क्रिस्पी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हाँ खैर ये हमारे हो जाएंगे रेडी। और अच्छा आप लोगों ने देखा कितनी तरह की हमने वैरायटी दी है विंग्स के साथ। मैरिनेशन एक ही थी, लेकिन एक बार हमने आपको बेक करके दिखाया, एक बार हमने तिल लगा के भी नहीं, एक बार हमने ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई किए थे, एक बार हम इस तरह से फ्राई कर रहे हैं। अब ये बाकी के जो बचे हैं ना वो सोचूंगी मैं किस तरह से फ्राई करूंगी। तो ये तो इधर आपको वैरायटी देखने को मिल गई है, मतलब एक ही मैरिनेशन के साथ आप कितनी तरह से विंग्स को बना सकते हैं, या फिर आप चिकन को भी बना सकते हैं। हाँ अच्छा खैर इसको मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया था ऑयल के अंदर, और दूसरे चूल्हे पे मैं आ गई थी ये बनाने के लिए, हमारी जो स्पैगेटी थी ना वो बनाने के लिए। तो सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने फ्राई कर लिया था 1 टेबलस्पून के बराबर। चिकन ऐड कर दिया, चिकन ऐड करने के बाद इसको मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा चिकन जब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ना, इधर जो है मसाले दिखा रही जिसमें काली मिर्चें हैं, कुटी हुई मिर्चें, नमक है, चिकन क्यूब है। अच्छा काली मिर्ची कुटी हुई मिर्चें मैंने कम ही ऐड करी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना था, क्योंकि रमज़ान में ना नहीं खाया जाता इतना स्पाइसी। अच्छा खैर क्या कह रही थी मैं, हाँ चिकन को ना जब हम फ्राई करते हैं ना तो वो क्या होता है, उसमें थोड़ा सा पानी वो रिलीज़ करती है, वो अपने ही पानी में गल जाती है, क्योंकि इतनी बारीक बारीक मैंने काटी हुई है ना, तो एक्स्ट्रा पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और चिकन गल जाएगी, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं, फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे, वो उसको मिक्स करेंगे। दैन उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद इसको भी हम हल्का सा सौते कर लेंगे। बस वेजिटेबल्स को हमने गलाना नहीं है, बस स्पाइसेस के साथ बस मिक्स करना है। और अच्छा वेजिटेबल्स ना हमारी जो कोशिश होती है हम अच्छी खासी क्वांटिटी में ऐड करते हैं, मतलब आपको जितनी स्पैगेटीज दिखेंगी ना उतनी ही तकरीबन हमने क्वांटिटी ली थी अपनी वेजिटेबल्स की, और इसको जूलियन में कट कर लिया था। और जो स्पैगेटी है ना, तकरीबन मैं बताऊं टोटल मिला के जो स्पैगेटी थी 1 पैकेट से कम ही थी, क्योंकि वो थोड़े थोड़े दोनों अलग अलग पैकेट में रखी हुई थी, तो 1 पैकेट से कम ही था उसका टोटल जो वेट था। अच्छा खैर उसके बाद यहाँ पे विंग्स भी फ्राई हो गए थे, और इसको इसी स्टेज पे निकालते हैं, ताकि ना अगर थोड़ा बहुत इसका कलर आना होता है ना, वो जब निकालते हैं ना उसके बाद भी ब्राउन होता है, थोड़ा सा डार्क होता है। अगर इससे ज़्यादा डार्क करेंगे तो जलावास का लुक आएगा। हाँ तो खैर इसको मैंने निकाल लिया था, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुए थे, और ये अफ्तार टाइम से आधे घंटे पहले फ्राई हो गए थे, और अफ्तार टाइम तक ये अच्छे खासे क्रिस्पी थे और गरम नरम नहीं पड़े थे और गरम भी थे, क्योंकि वो जो ऊपर की कोटिंग होती है ना मॉइस्चर बोली सॉरी वो ना लॉक कर देती है जो स्टीम होती है ना उसको, तो उसकी वजह से गर्म रहते हैं। अच्छा इसके अंदर मैंने ना चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, हॉट सॉस ऐड किया है मैंने 1 टेबलस्पून,
टोमेटो केचप ऐड किया है मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। थोड़ा सा इसमें मैंने सोया सॉस ऐड किया है। सिरका मैंने नहीं ऐड करा इसके अंदर क्योंकि गला ख़राब हो जाता है उससे, इस वजह से नहीं ऐड किया। नॉर्मली मैं नहीं ऐड करती हूँ सिरका, बहुत कम ऐड करती हूँ, बहुत कम जगहों पे ऐड करती हूँ मैं सिरका ना, क्योंकि हमारे घर में ना सभी के गले इतने सेंसिटिव हैं सिरका और लेमन वगैरह से ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से। अच्छा खैर, इसको बस मिक्स करेंगे, उसके बाद स्पैगेटीज हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको टॉस करेंगे। और तो हमारा ना कोशिश होती है कि हम रमज़ान में ना इफ्तार से पहले पहले फारिग हो जाएं कुकिंग से अपनी। हाँ वाकई में यही तो कोशिश होती है, हम लोग अपना काम कर लेते हैं, आखिर वाला काम चल रहा होता है। और अच्छा, जो स्पैगेटीज़ है ना उसे 80% कुक ही किया करें जब भी कोई सॉसी स्पैगेटी बनानी हो, कुछ भी बनाना हो। वैसे सारे उसमें ही ना 80% कुक किया करें ताकि ना जितनी कुकिंग जो बाकी रहती है ना वो मिक्सिंग करने में वो हो जाती है, वरना फिर अगर करने में आपको 5-6 मिनट तो लगते ही है ना। और अगर हम ज़्यादा इसको मतलब फुल कुक कर लेंगे ना तो उसके बाद ना फिर स्पैगेटी का टेस्ट नहीं आता, सिर्फ मैदे का टेस्ट आता है, क्योंकि वो मुशी होने लग जाती है, एक दूसरे से चिपक जाती हैं। अगर खिली खिली रखनी है और ख़ूबसूरत भी दिखाना है तो 80% कुक किया करें तो बहुत ही प्यारी रंगत भी निकल कर आती है और बहुत ही ज़बरदस्त ना स्पैगेटी बन के तैयार हो जाती है। खैर, हमारा चाउमीन बहुत बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था और ना अपिया से मैंने कह दिया था भाई ज़रूर बना लेना, तो खैर अपिया ने मेरी डिमांड भी पूरी कर दी। सबकी डिमांड का ख्याल रखना इस बार सबकी डिमांड का, इस बार क्या वैसे हर बार कोशिश होती है, हम नॉर्मल डेज में भी रखते हैं, ज़रूरी नहीं है रमज़ान है उसी में सर्विस दे रहे हैं, ये पूरे साल सर्विस रहती है। हाँ, अच्छा खैर, यहाँ पर जोया बना रही थी स्ट्रॉबेरी और बनाना का मिल्क शेक या फिर आप कह रहे स्मूदी बना रही थी। और उसके लिए जो स्ट्रॉबेरी हम लोगों ने बना के रखी हुई थी ना, तो उसका पैकेट बस जोया ने ऐड कर दिया। इसके अंदर थोड़े से केले ऐड किए। कितने केले ऐड किए? 4 अदद ऐड किए थे, क्योंकि खाली ना केले ऐड करने का मकसद ये है क्योंकि स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा थिन बन के तैयार होता है, हमें ज़रा थिक वाला पसंद है, तो उसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा मेंटेन करने के लिए 4 अदद मैंने केले ऐड कर दिए हैं। स्ट्रॉबेरी का पल्प चला गया है, इसमें चीनी बहुत थोड़ी सी डाली थी क्योंकि ऑलरेडी उसमें है, और उसके बाद इसमें दूध गया है और उसके बाद इसमें चली जाएगी बहुत सारी सी आइस और इसको फिर ब्लेंड कर लेंगे। हमारा मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी स्मूदी तैयार हो जाएगी और फिर के बाद हमारा दस्तरखान लग गया था। ये है हमारे दस्तरखान का फाइनल लुक। माशाल्लाह से सारी चीज़ें ऑन टाइम तैयार हो गई थी, बहुत बहुत मज़ेदार सी हो गई थी, और सैलड भी मैंने तैयार कर ली थी, वो ऑफ कैमरा कर ली थी। तो खैर रोज़ा हमारा खुल गया था, मतलब इफ्तारी स्टार्ट हो गई थी और फिर हमने सबसे पहले चाउमीन खाया, बहुत ही मज़ेदार सा बना हुआ था। आप लोगों ने अगर इस तरह से ट्राई नहीं किया है तो इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और अगर इसी तरीके से बनाते हैं पहले से तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा कि आप लोगों का मेथड भी इसी तरह का है। तो खैर हमारी इफ्तारी बहुत मज़ेदार सी हो गई थी। और ना जो जुम्मे का दिन होता है ना, ख़ास तौर पे हमारी ये कोशिश होती है उस दिन ज़रा स्पेशल वाली इफ्तारी बनाई जाए, ज़रा थोड़ा सा एहतमाम कर लिया जाए और दिनों के बनस्बत। तो बस हमने थोड़ा सा ही एहतमाम किया था। खैर सब चीज़ें बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। और ना हमारी ये भी कोशिश होती है कि ना जुम्मे के दिन ना ज़रा सबकी अलग अलग चॉइसेस पे अमल कर लिया जाए और सबकी फेवरेट चीज़ें बना ली जाएं फैमिली का ख्याल करते हुए। और बस हमारी बहुत अच्छी सी इफ्तार तो हो गई थी, साथ साथ हमारा बहुत मज़ेदार सा दिन भी पूरा गुजरा। और आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को हमारा ये वाला जुम्मे का व्लॉग कैसा लगा। और इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।